कहते हैं कि बहन के बीच का प्यार बहुत अटूट होता है, लेकिन ये कलयुग है जहाँ पैसा देखकर ही प्यार किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान की 3 बेटी होती हैं, जिनका नाम नेहा, रानी और काजल होता है। जब तीनों 18 साल की हो जाती हैं, तो एक दिन अचानक से उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों लड़कियां अनाथ हो जाती हैं। अब इस हमारे दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमें खाना कौन खिलाएगा? तीनों बहनें गले लगकर रोने लगती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और नेहा ने कहा, रानी काजल, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, जब भी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो किसी को दहेज भी नहीं दे सकते। अरे आजकल के लड़कों को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े लटके झटके दिखाएंगे तो ऐसे ही पट जाएंगे, फिर हम उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन ये बात काजल को पसंद नहीं आई। नहीं, हम किसी के भरोसे क्यों रहे? हम पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाएंगे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े और हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। हाँ, ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और बाद में हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तुझे पता भी है काजल, ये सब करने में कितना समय लग जाता है। इससे तो अच्छा होगा कि हम किसी अमीर लड़के से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नेहा और रानी ने अपने लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं काजल ने अपने कॉलेज की आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। नेहा और काजल ने कॉलेज छोड़ दिया और सोशल मीडिया की मदद से उन्हें 2 अमीर लड़के मिल जाते हैं, जो अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे होते हैं, राज और आरव। नेहा और रानी उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं और शादी कर लेती हैं। जब दोनों अपने ससुराल पहुंचती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे यार, ये कितना बड़ा घर है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। हाँ, सही बोल रही है तू। हमने शादी करके अच्छा किया। वो काजल तो पागल है जो पढ़ाई लिखाई में लगी हुई है, रहे वो झोपड़पट्टी में। भाई, हमें तो महल मिल गया, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उधर काजल अकेले घर में रो रही होती है। आज मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। पता नहीं वो दोनों कैसी होंगी, उन दोनों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, मेरी दोनों बहनों को खुश रखना। काजल खाना खाकर पढ़ने लग जाती है। अगले दिन वह कॉलेज जाती है। तुमने 2 महीने से फीस नहीं भरी, ऐसा कब तक चलेगा? सॉरी सर, वो मेरे माता पिता का देहांत हो गया, इस वजह से मैं फीस नहीं भर पाई। ऐसा नहीं चलेगा काजल, अब जब तुम फीस लेकर आओ तभी कॉलेज आना, तुम यहाँ से जा सकती हो। प्रिंसिपल ने फीस ना होने के कारण काजल को कॉलेज से धक्के मारकर निकाल दिया। हे भगवान, मैं तो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। काजल बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अगले दिन काजल घर का काम कर रही होती है, जभी उसके घर के आगे गाड़ी आकर रुकती है। अरे नेहा रानी, तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम दोनों कभी आओगी ही नहीं। अरे नहीं, आना तो हमें था ही। हमें भी तो देखना था कि तुम इस गरीबी में कैसे अपने दिन काट रही हो। ये क्या बोल रही हो नेहा? हमने तो बचपन से ही ये गरीबी देखी है, तो अब कुछ नया क्या है मेरे लिए? हमें देख, हम शादी करके कितना खुश हैं। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, पति के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। हमें ना मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ बनाना पड़ा। अच्छी बात है नेहा। वैसे आज तू कॉलेज नहीं गई? वो मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पाई, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे साथ यही होगा। कर ले जो करना है भाई, हम तो अपने पति के पैसों पर ही खुश हैं। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। काजल को अपना पेट पालना था, इसलिए वह एक राशन की दुकान पर काम करने लग जाती है। ऐसे ही काजल 6 महीनों तक उस राशन की दुकान पे काम करती है। एक दिन काजल पढ़ाई कर रही होती है और अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? फिर उसे याद आता है कि उसने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। हे भगवान, मैंने तो 2 महीने से बिजली का बिल ही नहीं भरा, अब मैं क्या करूं? जब उसे ख्याल आता है कि उसके घर के पास में ही माँ दुर्गा का मंदिर है, जहाँ पर एक लाइट हमेशा ही जलती रहती है, वह वहां जाती है और पढ़ाई करने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह वहीं सो जाती है। सुबह मंदिर का पुजारी वहां आते हैं। अरे पंडित जी,
आप यहाँ? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे बेटी, तुम शायद पढ़ते पढ़ते यहाँ पर सो गई थी, तो मैंने इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। वैसे तुम यहाँ कैसे? काजल पुजारी जी को पूरी बात बताती है। बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम करवा दूंगा। उधर रानी और नेहा के पति के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा बढ़ जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि भाई, मैं तो रानी से बहुत परेशान हो गया हूँ, इनकी तो डिमांडें खत्म ही नहीं होती। सही बोल रहा है आरव तू, पूजा भी रोज कोई ना कोई फरमाइश करती ही रहती है। खुद तो एक ढेला लेकर नहीं आई और यहाँ आकर महारानी बन रही है। इन्हें छोड़ने में ही अब भलाई है। काजल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ वह पास हो जाती है और उसकी एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है। राज और आरव शादी करके दूसरी लड़की घर ले आते हैं और नेहा रानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। नेहा रानी रोते रोते अपने घर जाती हैं और वह देखती हैं कि टूटी फूटी झोपड़ी अब एक आलीशान महल में बदल गई है। अरे काजल, ये सब कैसे किया तूने? नेहा, जब तुम शादी के सपने देख रही थी, जब मैं अपने सपने पूरे करने में लगी हुई थी, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हम गलत थे काजल, हमने सोचा कि पति के पैसे पर पूरी जिंदगी राज करेंगे, लेकिन हम दोनों गलत थे। उन दोनों लड़कों ने हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तुम सही थी काजल। कोई बात नहीं नेहा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकती हो, हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। नेहा और रानी को समझ आ जाता है कि खुद की मेहनत से कमाई हुई चीज जिंदगी भर सुख ही देती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।